नमस्ते एवरीवन। सो इफ़ यू आर ऑल्सो न्यू टू योगा और आपको नहीं पता लगता कि इतने सारे योगासनास में से कौन से आसन प्रैक्टिस करें, उनको प्रैक्टिस करने का सही क्राइटेरिया क्या होता है, आपके डे टू डे लेसन प्लान में कौन से ऐसे आसन हैं जो आपकी योगा की प्रैक्टिस को कंप्लीट करते हैं, तो आज मैं आपको एक सिंपल सा क्राइटेरिया बताऊंगी जिससे आप इन सभी आसनों को एक कैटेगरी में रख के अपने रोज़ के योगा लेसन प्लान को एक कंप्लीट लेसन प्लान बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे स्पाइनल मूवमेंट्स के बारे में। तो जब भी हम अपने योगासन्स को कैटेगराइज करते हैं तो उनको सबसे पहले हम 7 स्पाइनल मूवमेंट्स जो हैं उनके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। और ये 7 स्पाइनल मूवमेंट्स क्या हैं? ये हैं लेंथनिंग, जिसमें हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जैसे कि ताड़ासन। फिर है बैकवर्ड बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग के आसन की बात करूं तो जैसे कि अर्धचंद्र आसन हम करते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग में हम पादहस्त आसन करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार के तीसरे स्टेप में किया जाता है। फिर चौथे और 5वें नंबर पे आ जाती है आपकी साइड बेंडिंग, जैसे कि त्रिकोण आसन में हम करते हैं। तो वो एक साइड बेंडिंग का पोस्चर है, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरीकों से किया जाता है, इसलिए इसको 4th एंड 5th मूवमेंट बोला जाता है। और फिर अंत में ट्विस्टिंग के पोस्चर, जैसे कि कटी चक्रासन, परिवर्तित त्रिकोणासन, ये आ जाता है स्पाइनल रोटेशन यानी स्पाइनल ट्विस्टिंग में। क्योंकि इसको भी लेफ्ट और राइट साइड किया जाता है, इसलिए ये 6th और 7th मूवमेंट हो जाती है। इसके अलावा हम आसनों को डिवाइड करते हैं बैलेंसिंग आसनास में। बैलेंसिंग आसनास में भी आर्म बैलेंसिंग एज वेल एज लेग बैलेंसिंग, देन कोर स्ट्रेंथनिंग पोस्चर्स एंड ऑल्सो इन्वर्जन्स। चलिए आज मैं आपको 5 आसन जो कि 7 स्पाइनल मूवमेंट्स के ऊपर बेस है उनका अभ्यास करवाती हूँ। तो सबसे पहले एक्सियल लेंथनिंग ऑफ द स्पाइन। ऐसा आसन आपके रोज़ के लेसन प्लान में ज़रूर होना चाहिए, जिसके लिए आपकी पूरी बॉडी जो है स्ट्रेच हो रही है, जिससे हम आपका जो स्पाइन है, स्पाइन की जो एस कर्व होती है उसको अच्छे से लेंथनिंग मिले, और आपकी जो एक एक वर्टिब्रा है स्पाइन की उसको अच्छे से खिंचाव मिले। तो इसको बोलते हैं हम ताड़ासन। ताड़ासन आप साइड वेज देखिए, दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप लेते हुए इनहेल के साथ आर्म्स को रेज करेंगे। आप चाहें तो फिंगर्स को लॉक लगाएं और धीरे से कोर को एंगेज करते हुए अपने एड़ियों को लिफ्ट करते हुए यहाँ पर स्पाइन को अच्छे से कहाँ खींचना है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप खींच रहे हैं तो आपने हिप्स को, बेली को, लोअर बैक को पोस्टीरियर टिल्ट में ले आना है, जिससे कि आपकी लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े। हील्स डाउन और एक्सहेल के साथ आर्म्स डाउन। तो ये था लेंथनिंग का पोस्चर। अब मैं आपको बताने जाने वाली हूँ जिसमें बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग हम करेंगे। तो ये दोनों आसन जो हैं, जब आप यूजुअली सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तब ये 2 आसन भी इजीली हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पैरों में गैप लिया, श्वास लेते हुए आर्म्स ऊपर, पहले स्पाइन को खींचा, फिर धीरे से हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए अपने अपर बैक, आर्म्स और गर्दन को पीछे की तरफ बेंड किया। ये था हस्त उत्तान आसन, जिसमें आपकी स्पाइन एक्सटेंशन में गई। फिर धीरे धीरे यहीं से आपने आ जाना है फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी बैकवर्ड बेंडिंग से आपकी स्पाइन में जितना भी कंप्रेशन आया हो वो फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए आप रिलैक्स करते हैं, और दूसरा फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को, काफ को और अपने पेट मसल्स पे भी अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। धीरे से वापस। तो ये हमने तीसरी मूवमेंट तक आसन किए। फिर हम करेंगे साइड बेंडिंग का आसन, जो कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से किया जाता है, इसलिए इसको चौथे और 5वें मूवमेंट के अंडर रखा जाता है। तो इसमें हम आपको त्रिकोणासन सिखाऊंगी। पैरों में 3 to 4 फीट का गैप लिया, अपने लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड 90 डिग्री एंगल पे टर्न किया, दोनों आर्म्स को रेज किया शोल्डर लेवल पे। अब यहाँ से हिप को अपने राइट साइड टर्न करते हुए बाजू को एक्सटेंड करते हुए आपने अपने हाथ को वहाँ तक ड्रैग करना है कि आपका जो पोस्चर है इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन जो है सपोर्ट करे, बहुत ज़्यादा नीचे ना लेकर जाएं, जिससे कि आपका पोस्चर जो है
अलाइनमेंट में गड़बड़ करेगा और आपको जो है साइड्स पे अच्छा खिंचाव नहीं आएगा। तो इसको आपने पहले लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड से प्रैक्टिस कर लेना। और फिर अंत में हम करेंगे 6th और 7th मूवमेंट, जो कि हम परिवृता त्रिकोणासन में करेंगे। इसके लिए भी पैरों में 3 to 4 फीट का गैप रहेगा। धीरे से अपने लेफ्ट फुट को टर्न किया 90 डिग्री एंगल पे। अपने हिप्स को इजीली एडजस्ट करने के लिए राइट फुट को एक कदम आगे बढ़ाते हुए 45 डिग्री एंगल में टर्न करना है। हाथों को कमर पे रखते हुए पहले सामने की तरफ झुकेंगे। अपने हाथ को या तो सेम साइड पैर के ऊपर या ऑपोजिट साइड रखते हुए अपने टोर्सो को टर्न कर लेंगे और आर्म को ऊपर की तरफ उठाते हुए यहाँ पर परिवर्तित त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस आते हुए हल्का घुटना बेंड करें। आप इस आसन को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 7 स्पाइनल मूवमेंट के ऊपर आधारित जो मैंने आपको 5 आसन करवाए। आपने कोशिश करना है रोज़ कम से कम स्पाइन के हर एक मूवमेंट का एक आसन आप ज़रूर करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे स्टैंडिंग में ही कराने हैं। आपने लेंथनिंग खड़े होके करवा दी, आपने जो फिर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग है वो बैठ के करा दी, देन साइड बेंडिंग भी आप बैठ के करवा सकते हैं। इस तरीके से आप ट्विस्टिंग लेट के करवा सकते हैं, ताकि आपका जो योगा लेसन प्लान है वो एक होलसम लेसन प्लान हो। और आगे की वीडियोस में मैं आपको इन्वर्जन पोस्चर्स के बारे में भी बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।